झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। ओ दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। दूतों ने गाया संदेश सुनाया, आया मुक्तिदाता वो सबको बताया। चरनी में लेटा व मुस्कुराता, आपसे बचाने हम सबको आया। चरनी में लेटा वो मुस्कुराता, आपसे बचाने वो हम सबको आया। तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, मेरे लिए आया, सबके लिए आया प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सुर मिला के गाओ ताली बजाओ, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। पैदा हुआ है प्यारा मसीह, पैदा हुआ है प्यारा मसीह। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का दिन पर्व का दिन है, बड़े आनंद का पर्व, उल्लास एवं खुशी का पर्व, क्योंकि मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच जन्मा है। उसके जन्म दिवस और उसके जन्म के इस अद्भुत घटना को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जिस तरह गडेरिये आनंदित हुए स्वर्गदूत के संदेश को प्राप्त कर और चरणी में लेटे यीशु को पाकर, ठीक उसी तरह हम भी स्वर्गदूत के शुभ संदेश पाकर, चरणी में यीशु को लिटा हुआ पाकर आनंदित हैं। ये आनंद का बलिदान हम चढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे पापों को स्वीकार कर प्रभु से क्षमा मांग कर हमारे दिलों को, हमारे तन मन को तैयार करें, जिससे कि ये बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। दया करो हे पिता, दया करो भगवान, दया करो हे पिता, दया करो भगवान। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी दानी दफा पदम पदमरि, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानी दानी दफा पदम पदमरि, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप हटाने वाले। सानी दानी दफा पदम पदमरि, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। सानी दानी दफा पदम पदमरि, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य को गरिमा प्रदान की और उसके पतन के बाद अधिक कुशलता से उसका उद्धार किया है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 से 10। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता
और सियोन से कहता, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चंदा सा प्यारा जग का दुलारा, चंदा सा प्यारा जग का दुलारा, चरनी में पैदा हुआ। सूरज के जैसा चेहरा मसीह का कैसे चमक रहा। प्रभु का वंदन करें, प्यारे मसीह का नमन करें। प्रभु का वंदन करें, प्यारे मसीह का नमन करें। नमन 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 तेरा हो नमन। नमन 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 तेरा हो नमन। रात मेरी जगता सोया, रोशनी बन दुनिया में आया। रात मेरी जगता सोया, रोशनी बन दुनिया में आया। स्वर्ग के दूतों ने मिलकर गाया, मुक्ति दाता जग में आया। नमन 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 तेरा हो नमन। नमन 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 तेरा हो नमन। दर्शन करने चरवाह निकले, पाके खुशी का प्यारा सा संदेश। दर्शन करने चरवाह निकले, पाके खुशी का प्यारा सा संदेश। कपड़े में लिपटा, चरनी में लेटा, मुक्ति दाता जग में आया। नमन 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 तेरा हो नमन। नमन 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 तेरा हो नमन। चंदा सा प्यारा जग का दुलारा, चरनी में पैदा हुआ। सूरज के जैसा चेहरा मसीह का कैसे चमक रहा। प्रभु का वंदन करें, प्यारे मसीह का नमन करें। प्रभु का वंदन करें, प्यारे मसीह का नमन करें। नमन 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 तेरा हो
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 6। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वो हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यह वचन ईश्वर का सृजनहार वचन है, वो है सच्चा प्यार है, दिल को हर्षित करता है। वो आया है ये जहां, वो आया है ये जहां, मन को प्रकाशित करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। शब्द वो सच्ची ज्योति है जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से,
ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के एकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्रिसमस का, प्रभु के जन्म का ये पुनीत समय हमें परमेश्वर और उसके प्रजा के बीच का जो ऐतिहासिक संबंध और ऐतिहासिक एक साथ जीवन बिताने का जो सत्य है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आज के पाठों में हम पुराने व्यवस्थान से पाठ सुने, पौलुस के पत्र से पाठ सुने, यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुने। तीनों पाठ बहुत सुंदर तरीके से मानव जाति के मुक्ति का जो इतिहास है और उसके पीछे का जो मर्म है और उसके पीछे का जो रहस्य है और उसके पीछे का जो सुंदर सत्य है, इस बात को हमारे ध्यान पर डाल रहा है। पहले पाठ में हम सुने किस तरह ईश्वर नबियों को महत्व देते हैं, शुभ संदेश सुनाने के लिए अपनी ओर से, अपने प्रजा को अपनी ओर से संदेश सुनाने के लिए बारंबार उसने प्रयास किया मुक्तिदाता के बारे में, मुक्ति के बारे में और उनके पुनर्निर्माण के बारे में। और उसने ये वादा किया, मैं तुम्हें मेरी प्रिय प्रजा बनाऊंगा, तुम राष्ट्रों की ज्योति बनोगे और राष्ट्रों के उत्थान के कारण बनोगे। अंत में प्रभु सारे नबियों से बात करने के बाद, उनके द्वारा संदेश सुनाने के बाद ये निर्णय लेता है, ये शुभ संदेश पूर्ण रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए इस शुभ संदेश को हर एक के दिल में बोकर उसे वृक्ष, फलदार वृक्ष बनाने के लिए अपने ही पुत्र को भेजना है। सो हम सुनते हैं, शरीरधारी शब्द जो आदि में से था वो हमारे बीच भेजा जाता है। और यही है क्रिसमस की, यही है प्रभु के जन्म की घटना। ये किसी अच्छे सुंदर बालक का जन्म मात्र नहीं है, ये स्वयं प्रभु के अवतरण का एक पवित्र घटना है। प्रभु स्वयं मनुष्यों के बीच में जन्म लेने का निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मानव जाति, संपूर्ण सृष्टि उसके पूर्ण प्रेम को ग्रहण करें, अनुभव करें और उस पूर्ण प्रेम में पूर्ण जीवन प्राप्त करें। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि सबके सब संपूर्ण जीवन प्राप्त करें और ढेर सारा अनगिनत या अनोखे मात्रा में फुलनेस ऑफ लाइफ, एकदम पूर्ण रूप से। और वो संभव है मात्र पुत्र के आगमन से। और पुत्र का आगमन
खुशी का घड़ी है। जो भी प्रभु का वादा था और जो भी प्रजा की अपेक्षा थी या उम्मीद था या उनकी आवश्यकता थी, वो पुत्र के आगमन में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाता है। वो पुत्र ज्योति की तरह जन्मा, वो पुत्र सत्य की तरह आगमन उसका हुआ, तो ज्योति से अंधकार दूर हो जाता है, सत्य से जो भी असत्य है, जो भी पाप का कारण बनता है या पाप का चरित्र रखता है, वो सब दूर होता है। और ये घटना बड़े अद्भुत ढंग से, अद्भुत तरीके से हमारे बीच घटता है। वो स्वयं हमारे बीच रहकर, हमारे जीवन को अपनाकर, हमारे जीवन को हर खुशी, हर दुख, हर बातों को स्वीकार कर, उसमें एक बनकर हमारे जैसे जीकर हमारे मुक्ति के साधन बनने के लिए परमेश्वर यह निर्णय लिया और इसलिए अपने पुत्र को भेजा। तो आज का यह पुण्य समारोह प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु की महिमा करने का, प्रभु का गुणगान करने का कि कितना अद्भुत ईश्वर है, कितना आश्चर्यजनक ईश्वर है। माँ मरियम स्वयं गा उठी कि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किया है, और उसी दिन में गडेरिये गा उठे, और उसी धुन में मंजूषी, तीनों मंजूषी उनका दर्शन करने भेंट लेकर आ पहुँचे। सारी दुनिया इससे प्रफुल्लित है, उल्लसित है। हम भी आमंत्रित हैं इस उल्लास में भाग लेने के लिए। प्रभु का आनंद या प्रभु का दिया हुआ आनंद प्रिय भाइयों तथा बहनों, जैसे संसार देता है वैसा नहीं। संसार की मोहमाया क्षणभंगुर है, ये तत्कालीन है। जो प्रभु जो आनंद प्रदान करता है, जो प्रभु जो अपने पुत्र के आगमन द्वारा शांति जो प्रदान करता है, वो हमेशा बने रहने वाला शांति है, हमेशा बने रहने वाला आनंद है। और इस आनंद को हमेशा अनुभव करने के लिए प्रभु के वाणी को सुनना होगा, सुनाना होगा। उनके चरण कितने सुंदर है जो प्रभु के संदेश को सुनते और सुनाते। आज के पाठ में हम पढ़ सुने। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसके आनंद में भाग लेते हुए, इस आशा के साथ ये मिसा बलिदान हम चढ़ाएंगे। प्रभु सदा अपने वादा को पूर्ण करता रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, इस क्रिसमस में नहीं, अगले साल के क्रिसमस में नहीं, बल्कि हर दिन वो हमारे बीच निवास करता है। हर दिन वो हमारे बीच उपस्थित है शब्द द्वारा। प्रभु के शब्द को निरंतर सुनते रहना ही शरीरधारी प्रभु को स्वीकार करना है। तो क्रिसमस का परिणाम हमारे दैनिक जीवन में हर क्षण बने रहना चाहिए। क्यों? प्रभु हमारे दिल में अवतरित है। प्रभु का वचन हमारे दिल में सदा सुनाया जाता है, सवेरे शाम, हर दिन, हर रविवार, हर त्यौहार, हर पर्व, हर महापर्व के अवसर पर। तो क्रिस्तीय जीवन, विश्वासीय जीवन प्रभु के वचन पर आधारित है। वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, प्रभु का वचन। और वो शरीरधारी वचन है, पुस्तक का वचन नहीं, छपा हुआ शब्द नहीं। वो स्वयं ईश्वर है। आदि में शब्द था, वह स्वयं ईश्वर था। इतना अद्भुत घटना आज हम मना रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु के शब्द के आगमन हमारे दिल में हो, शरीरधारी ईश्वर हमारे दिल में निवास करें, हमारे दिलों को अलौकित करें, हमारे दिलों के अंधकार को दूर करें, हमारे जीवन के पापों को मिटाएं, हमारे परिवारों में, हमारे पल्ली में, हमारे समुदाय में, हमारे राष्ट्र में और सारी सृष्टि में प्रभु का यह सत्य विराजे, प्रभु की यह महिमा विराजे, प्रभु की शांति और आनंद परिपूर्ण रूप से सब किसी को, सारे मानव जाति को प्राप्त हो। ये प्रार्थना कर हम ये मिसा बलिदान भक्तिपूर्वक चढ़ाएंगे।
आइए हम धर्मसार बोलकर अपने विश्वास को घोषित करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उनके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज इस पुण्य अवसर पर हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उसकी उदारता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने संत पापा फ्रांसिस के लिए, सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अपने ज्योति से अवलोकित करे तथा अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वे हमारे प्रभु ईश्वर के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आप से संसार के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। हे प्रभु, ऐसे सभी विद्यार्थियों को इस क्रिसमस के पर्व पर आप उन्हें सही राह पर चलने के लिए आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संसार भर के सभी टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी समस्याओं से, दुखों से टूट चुके हैं। ऐसे सभी परिवारों को आपके पावन हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस क्रिसमस के पर्व के अवसर पर वो अपने दुखों को आनंद में मना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजगार की तलाश करते करते हताश एवं निराश हो चुके हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को इस वर्ष एक नई आशा और उम्मीद मिले। हे प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी बीमारों से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू अपने चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचें। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार,
उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी दाखरस भूमि उपज ये पाए तुम्ही से ही हमने। रोटी दाखरस भूमि उपज ये पाए तुम्ही से ही हमने। स्वीकारो 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 आत्मिक भोजन तो इन्हें, आत्मिक भोजन बना दो इन्हें। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये समारोही दिवस हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते हैं। इसे सुग्राह्य बना दे। इसके द्वारा तुझसे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित हो जाए और तेरी दिव्य आराधना की जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि आदि शब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आँखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करें, उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए ए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ। सृष्टि को जिसने बनाया है, वो ईश्वर मेरा खुदा है। फूलों को जिसने सवारा है, ही तो मेरा रखवाला है। तेरे लिए कुर्बान ये दिल मुक्तिदाता, तेरे लिए कुर्बान ये दिल मुक्तिदाता। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। दिल में प्रभु मेरे आओ, आकर से सजाओ। तुझ बिन मेरा न कोई, मेरे हृदय को सवारो। हम
प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें दिव्य संगति बनने का अधिकार दिया है। वही प्रभु हमें अमरत्व का वरदान भी प्रदान करने की कृपा करे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप सब विदा लें। प्रभु का शांति और क्रिसमस का आनंद आपके दिलों में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना। चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, 24 गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ। प्रभु का लाल है चरनी में आया, प्रभु का लाल है चरनी में आया। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ। मुक्तिदाता चरनी में आया, मुक्तिदाता चरनी में आया। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना। चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चले चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ
यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु